शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 की एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपने स्किप करके देखी तो यकीन मानो भाई कुछ समझ नहीं आने वाला। पाक स्टडीज हिस्ट्री के नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई द शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 ये थी क्या चीज? भाई इंडिया के न्यू वायसरॉय लॉर्ड वेविल, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, जिसे हम द शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेविल ने अपना वेविल प्लान इंट्रोड्यूस करवाया। लॉर्ड वेविल शिमला कॉन्फ्रेंस से पहले इंडिया छोड़ के इंग्लैंड चला गया था और वहां उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस बारे में डिस्कशन की थी कि इंडिया का फ्यूचर अभी क्या होना चाहिए। तो इंग्लैंड गवर्नमेंट और वायसरॉय लॉर्ड वेविल दोनों ने मिलके इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके लिए एक प्लान बनाया जिसे हम वेविल प्लान कहते हैं। तो वेविल प्लान ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग इंडिया को फ्यूचर में रन किया जाएगा। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी वो इंडिया को इस एक्ट के अंडर रन करेगी। वेविल प्लान ने ये भी इंट्रोड्यूस किया कि जो मिनिस्ट्रीज हैं वो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के लिए इक्वल होगी और सारे मिनिस्टर्स वो इंडियंस होंगे सिवाय डिफेंस, द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के और वायसरॉय। तो जून 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस में यही वेविल प्लान लॉर्ड वेविल ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो जो पहला पॉइंट था उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स थे उस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग यानी कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी के बीच में डेडलॉक हो गया। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इक्वल नंबर ऑफ हिंदू और मुस्लिम मिनिस्ट्रीज पर सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का ये बिलीफ था कि सिक्स और बाकी जो कैस्ट्स और जो स्मॉल पार्टीज हैं इंडिया की वो सारी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेवर में है। तो इस तरह जो ओवरऑल पावर है वो हिंदूज की इंक्रीज हो जाएगी और मुस्लिम्स की डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए इक्वल मिनिस्ट्रीज का कोई भी फायदा नहीं और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ग्रेटर मिनिस्ट्रीज चाहिए थी मुस्लिम्स के लिए। गांधी ने एक और डिमांड की थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो मुस्लिम्स हैं जैसे कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनको भी कुछ मुस्लिम मिनिस्ट्रीज मिलनी चाहिए, लेकिन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे रिजेक्ट करते हुए कहा कि जो मुस्लिम मिनिस्ट्रीज हैं वो खाली मुस्लिम लीग के मुस्लिम मेंबर्स को ही मिलनी चाहिए, ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुस्लिम मेंबर्स को। तो जिन्ना और गांधी के बीच में इन्हीं डेडलॉक्स की वजह से जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी वो भी फेल हो गई और लॉर्ड वेविल ने 14 जुलाई 1945 को ये फेलियर एडमिट करके शिमला कॉन्फ्रेंस खत्म कर। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। सबसे पहले एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है इसी टॉपिक में से, द शिमला कॉन्फ्रेंस में से, के डिस्क्राइब द शिमला कॉन्फ्रेंस स्लैश वेविल प्लान। और दूसरा जो 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है वो ये है कि व्हाई डिड द शिमला कॉन्फ्रेंस फेल। तो एक और 14 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, डू यू एग्री दैट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज नो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस इन द सब कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन मार्क आता है, फिर गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये एक 14 मार्क क्वेश्चन है और क्योंकि इसमें हमें टाइमलाइन दे दी गई है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इसमें हमने वेरियस चीजें जो है ना उनको डिस्कस करना है। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1939 को और एंड हुई थी 1945 को। तो इनके बिटवीन जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उन सबको हमने कंपेयर करके एंड में अपना कंक्लूजन और आंसर लिख देना है। इसमें हमने क्रिप्स मिशन, द क्विट इंडिया मूवमेंट, जिन्ना गांधी टॉक्स और शिमला कॉन्फ्रेंस इन सब के बारे में लिख कर एंड में अपना कंक्लूजन दे देना है। तो हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।